Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. The topic which I am going to discuss today is about कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स। हमने कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स के चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों को देखा है। नेक्स्ट जो है आज हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स की हम हिस्ट्री देखेंगे, इसके अलावा हम इसकी डिस्कवरी देखेंगे। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि प्रिपरेशन कैसे हुई थी कम्प्लेक्सेस की। इसके अलावा कुछ कम्प्लेक्स थे जिनको नेम किया गया था ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट। कुछ ऐसे कम्प्लेक्स थे जिनको कलर की बेस पे नेम दिया गया था। फिर ये सारे नेम क्यों ये रिजेक्ट हुए थे, ये सारी हम रीजंस देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फ़र्स्ट कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स जो था ना, उसका नाम था प्रूशियन ब्लू। प्रूशियन ब्लू एक वेरी फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स था जो कि फॉर्म्ड हुआ था। इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि है KCN.FeCN/2.FeCN/3। FeCN/2.FeCN/3 इसको याद आप ऐसे भी आसानी से कर सकते हो कि पोटाशियम साइनाइड लिख के फिर आपने डाइसियानो आयरन या फ्रेट लिख लो, डॉट ट्राइसियानो फ्रेट और आयरन। KCN.FeCN/2.FeCN/3। तो ये हमारे पास प्रूशियन ब्लू एक फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स था जो कि फॉर्म्ड हुआ था, और इसका फार्मूला ये नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स था उसका नाम है, उसको किसने डेवलप किया था, उसको तसरत ने। ठीक है, तो इसका कम्प्लेक्स का नेम है तसरत कम्प्लेक्स। अब इसका जो फार्मूला है हमारे पास वो क्या है, COCl2.6 अमोनिया, यानी कि हेक्सा अमाइन। इसका नाम फिर हमारे पास कैसे होगा, जैसे कि अगर हम पहले लिगेंड्स को देखें तो हेक्सा अमाइन कोबाल्ट क्लोराइड होगा इसका नेम। ठीक है, नेमिंग पे भी वीडियो मैं बना दूंगी इंशाल्लाह आईयूपैक नोमेनक्लेचर पे, लेकिन इसका नाम ये होगा हेक्सा अमाइन कोबाल्ट डाइक्लोराइड। क्योंकि ये हम तरतीब से चल रहे हैं ना, नोमेनक्लेचर इन थ्योरीज़ के बाद आएगा। नोमेनक्लेचर से पहले हमें देखना होगा कि जॉर्ज जैनसन ने क्या थ्योरी दी थी, इसके अलावा वर्नर की क्या थ्योरी थी, और अगर जॉर्ज जैनसन ने थ्योरी दी थी तो वो क्यों रिजेक्ट हुई थी, उसकी क्या रीज़न्स हैं। फिर वर्नर की थ्योरी क्यों एप्लीकेबल हुई, उसकी क्या रीज़न्स हैं। तो ये सारा करने के बाद एक सीक्वेंस से हम चल रहे हैं, उसके बाद हम नोमेनक्लेचर को देखेंगे। प्रूशियन ब्लू हमारे पास एक फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स था, और तसरत कम्प्लेक्स हमारे पास एक सेकंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था। ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स था जिसका फार्मूला हमारे पास है COCl2.6 अमोनिया। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर CO लिखा हुआ है यानी कि कोबाल्ट, और उसके साइड पे 6 अमोनिया लगे हुए हैं। अब ऐसे कोई भी आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर नज़र आए ना जिसमें कोबाल्ट हो या कोई भी सेंट्रल मेटल एटम हो और साथ में आपके 6 लिगेंड अटैच हो, तो उसकी जो ज्योमेट्री होती है ना वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ठीक है, अब इस कम्प्लेक्स जो तसरत कम्प्लेक्स था उसको उन्होंने देखा कि अगर हम इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर देखें तो कोबाल्ट है और 6 अमोनिया अटैच है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। अब ये 6 अमोनिया कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो कोबाल्ट है वो एक्ट कर रहा है एज अ लुईस एसिड, जो कि मैं अपने पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि लुईस एसिड के तौर पर ये क्यों एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को फ्रॉम लिगेंड। और अब इसमें देखो अमोनिया ये एक्ट कर रहा है एज अ लुईस बेस। अब ये लुईस बेस क्यों एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को। जब डोनेट करेंगे तो लुईस बेस के तौर पर, और लिगेंड ऑलवेज एक्ट एज अ लुईस बेस। ठीक है, और कोबाल्ट है तो ये एक्ट करेगा एज अ लुईस एसिड, और Cl2 क्लोराइड इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, और इसके ऊपर +2 आपको लिखा नजर आ रहा है। अब ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि Cl हमें पता है कि हेलोजन ग्रुप से बिलोंग करता है, क्लोरीन। इसकी हमारे पास जो वैलेंसी है -1 होती है। अब Cl2 मतलब 2 है तो इसका मतलब है -2, तो इसके काउंटर आइन को, इसकी वैलेंसी को स्टेबल करने के लिए उधर हमारे पास +2 होगा। एज वी नो अमोनिया इज़ अ न्यूट्रल लिगेंड, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। इट्स मीन कि जो +2 है ये ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास कोबाल्ट की। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो कहता है कि जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे ना, इस कम्प्लेक्स को वाटर में ऐड करेंगे तो क्या होगा ना कि अमोनिया की जगह सब जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, वाटर आ जाएगा। ठीक है, इस कम्प्लेक्स को उन्होंने वाटर में ऐड किया। ठीक है, तो हमारे पास एक न्यू कम्प्लेक्स बना जो कि लाइट पिंक कलर का था। अब जब ये न्यू कम्प्लेक्स बना उसको जब हमने हीट किया ना, तो हीट करने के बाद हमने ये देखा कि जो 2 वाटर है ना, 2 क्लोरीन ने उन 2 वाटर को
रिप्लेस कर लिया है। अब जो हमारे पास ऑन डिहाइड्रेशन हमारे पास जो बना है वो CO पॉजिटिव टू COCl2, ठीक है। अब इसमें हमारे पास लाइट ब्लू कलर हुआ है ऑन डिहाइड्रेशन। और ये हमारे पास एक था कि तसरत का कम्प्लेक्स था, उसने उसको वाटर में डिज़ोल्व किया, तो पहले क्या कलर था, ऑन हीटिंग क्या कलर आया, ये सारा उसका फिनोमिना था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनो मेटालिक लिगेंड्स किसे कहते हैं या कैसे लिगेंड्स होते हैं। अगर तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हमारे पास कार्बन है ना, देन लिगेंड विल बी ऑर्गेनोमेटालिक लिगेंड। सो इफ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कार्बन, देन लिगेंड विल बी ऑर्गेनोमेटालिक लिगेंड। सो इसमें हमने यही देखा कि हमने फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स देखा विच इज़ प्रूशियन ब्लू। नेक्स्ट हमने थसरत कम्प्लेक्स देखा, उसका फार्मूला देखा। फिर हमने देखा कि अगर हम उसको वाटर में ऐड करें और उसके बाद उसकी डिहाइड्रेशन करें तो हमारे पास क्या कलर आएगा। नेक्स्ट हमने देखा कि ऑर्गेनोमेटालिक लिगेंड क्या होते हैं। तो ये अगर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हमारे पास कार्बन हो, देन लिगेंड विल बी ऑर्गेनोमेटालिक लिगेंड। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स के बारे में ही सारा चल रहा है कि अब हम देखेंगे कि इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में। तो हाउ समथिंग इज़ डेवलप्ड साइंटिफिकली, हाउ समथिंग इज़ डेवलप साइंटिफिकली, तो इसमें यह है कि व्हेन वी गेट एनी इन्फॉर्मेशन वी कलेक्ट फैक्ट्स फॉर इट। जब हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो हम उस इंफॉर्मेशन को प्रूव करने के लिए हम उसके अबाउट फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। द फैक्ट्स विच वी कलेक्ट दे प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ डिज़ाइंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जब हमने कोई भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट की तो हमने उसके अबाउट फिर फैक्ट्स को फाइंड किया, ठीक है। अब जो हम फैक्ट को वो फैक्ट्स जो हम कलेक्ट करते हैं वो किस बेस पे प्रोड्यूस होते हैं, वो एज अ रिजल्ट ऑफ डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट हमारे पास वो फैक्ट जो हैं वो हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। देन वी एक्सप्लेन द फैक्ट्स, फिर हम उन फैक्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए सूटेबल थ्योरी, ठीक है। अब इसमें यह है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी द थ्योरी विच वी एक्सप्लेन और स्टडी विल बी अल्टीमेट। ये ज़रूरी नहीं है कि थ्योरी जो हम एक्सप्लेन या स्टडी कर रहे हैं उस फैक्ट के लिए वो अल्टीमेट हो। थ्योरी कैन बी चेंज, थ्योरीज कैन बी मॉडिफाइड एंड इवन थ्योरी कैन बी डिस्कार्डेड। सो इसमें ये है कि अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन को लेते हैं तो हम उसके लिए फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं। अब फैक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए हमें क्या होता है कि वो किस तरह हम कलेक्ट करते हैं, वो एज अ रिजल्ट ऑफ डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट हमारे पास वो फैक्ट्स जो हैं वो कलेक्ट होते हैं। अब हमने फैक्ट्स को कलेक्ट कर लिया, अब हम उनको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सूटेबल थ्योरी। अब ज़रूरी नहीं है कि जिस थ्योरी से हम उस फैक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं वो थ्योरी अल्टीमेट हो, ऐसा नहीं होता। थ्योरीज चेंज भी होती हैं, थ्योरी मॉडिफाइड होती हैं और थ्योरी डिस्कार्ड भी हो सकती हैं। तो ये था इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में। नेक्स्ट अगर हम देखें डिस्कवरी, ठीक है, तो इसमें हमारे पास आता है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टेट एग्जैक्टली व्हेन द फर्स्ट मेटल कम्प्लेक्स वाज डिस्कवर्ड। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टेट कि कब फर्स्ट मेटल कम्प्लेक्स जो है वो डिस्कवर्ड हुआ था। परहैप्स द अर्लीस्ट वन, लेकिन एक रिकॉर्ड के मुताबिक जो हमारे पास अर्लीस्ट वन हमारे पास जो मेटल कम्प्लेक्स है वो उसका नेम है प्रूशियन ब्लू और इसका फार्मूला है KCN.FeCN/2.FeCN/3। So this was very first compound. It was developed by Dispatch in Berlin. तो ये हमारे पास एक फर्स्ट मेटल कम्प्लेक्स था जिसको डेवलप्ड बाय डिस्पैच इन बर्लिन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेकंड कंपाउंड विच वाज डिस्कवर इज़ हमारे पास COCl2.6NH3 है, यानी कि हेक्सामाइन कोबाल्ट। कोबाल्ट की आगे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई है जो कि 3 है और इसके अलावा क्लोरीन है, ठीक है। तो इट वाज डिस्कवर बाय तसरत का इसको डिस्कवर किया था तसरत ने इन 1798 में। सो तसरत डिस्कवरी वाज एक्सीडेंटल बट नेचर ऑफ दिस कंपाउंड वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपाउंड। बेसिकली जो तसरत की डिस्कवरी थी ना वो एक्सीडेंटल थी, उसने कोई प्लान करके इस कंपाउंड को प्रिपेयर नहीं किया था, उसने डिस्कवर किया तो उसकी डिस्कवरी एक्सीडेंटल थी। बट द नेचर ऑफ दिस कंपाउंड, लेकिन उसने जो कंपाउंड बनाया था उस कंपाउंड की नेचर बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी दूसरे कंपाउंड से। सो इसमें हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में देख लिया, हमने डिस्कवरी में देखा कि पहला मेटल कम्प्लेक्स कौन सा था, उसको किसने डिस्कवर किया, दूसरा कौन सा था और उसको किसने डिस्कवर किया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आता है मैकेनिज्म ऑफ प्रिपरेशन। मैकेनिज्म ऑफ प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन ऑफ मेटल कम्प्लेक्सेस जनरली इन्वॉल्व द रिएक्शन बिटवीन ए साल्ट एंड सम अदर मॉलिक्यूल।
सो अगर हम प्रिपेयर करते हैं ना मेटल कम्प्लेक्स, अब मेटल कम्प्लेक्स कैसे प्रिपेयर होता है? सो मेटल कम्प्लेक्स की जो प्रिपरेशन है वो इन्वॉल्व करती है, हमारे पास रिएक्शन होता है साल्ट के दरमियान और कुछ मॉलिक्यूल या आयन के दरमियान। साल्ट का रिएक्शन होता है सम अदर मॉलिक्यूल और आयन। अब जब साल्ट का रिएक्शन होगा मॉलिक्यूल और आयन के साथ, तो हमारे पास जो एट द एंड हमारे पास फॉर्म बनेगी वो कम्प्लेक्स हमारे पास बन जाएगा। सो आपने याद रखना है कि मेटल कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब रिएक्शन होगा साल्ट का एंड सम अदर मॉलिक्यूल, ठीक है, या फिर आयन। अब जो हमारे पास मोस्ट कॉमनली हम साल्ट का रिएक्शन करवाते हैं ना जिस मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, वो हमारे पास अमोनिया है, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली मॉलिक्यूल विच यूज्ड इज अमोनिया एंड द रिजल्टिंग कम्प्लेक्स वर फॉर्म एंड दे वर नोन एज मेटल अमाइंस। जो मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो हम अमोनिया यूज़ करते हैं, तो रिजल्टिंग कम्प्लेक्स हमारे पास बनता है जिसको हम कहते हैं मेटल अमाइंस, ठीक है। इट वॉज आल्सो फाउंड दैट अदर अमाइंस एंड एनाइंस सच एज Cn नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, NCS नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव, ये भी हमारे पास मेटल कम्प्लेक्स बनाते हैं। ये मॉलिक्यूल भी साल्ट के साथ रिएक्शन करके मेटल कम्प्लेक्स बनाएंगे। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया गया था ना वो हमारे पास जो है वो अमोनिया था। सो ऐसे हम किसी भी मेटल कम्प्लेक्स की प्रिपरेशन को कर सकते हैं। सो मेटल कम्प्लेक्स की प्रिपरेशन के बाद हम देखते हैं कि कुछ ऐसे कम्प्लेक्सेस जिसको नेम किया गया था ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट, कम्प्लेक्सेस विच वर नेम्ड ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट। अगर आप इसमें देखें तो जो सबसे पहला हमारे पास कम्प्लेक्स है ना उसका फार्मूला है हमारे पास, क्या आपने एज इट इज़ याद करने हैं, क्योंकि ये हमारे पास कम्प्लेक्स है, उनका फार्मूला है और उनका नेम है और प्रेजेंट फार्मूलेशन है। प्रेजेंट फार्मूलेशन आप करें या ना करें वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन कम्प्लेक्स और उसका नेम यानी कि किस साइंटिस्ट के नेम पे था, और ये अगर कम्प्लेक्स है तो इसको किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, किस साइंटिस्ट की नेम की बेस पे उसके इसको नेम किया गया, ये हमारे पास आपको याद होना ज़रूरी है। सो सबसे पहले आप कम्प्लेक्स देखेंगे, इसमें CrSCN×3.NH4 SCN.2NH3, तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स है, ठीक है। इसका हमारे पास जो जिस साइंटिस्ट के नेम्ड के ऊपर इसको नेम दिया गया था वो हमारे पास रेन के साल्ट है, ठीक है। ये साइंटिस्ट का नेम था रेन के साल्ट और उसने जो कम्प्लेक्स दिया था वो हमारे पास ये था। अब अगर हम इसको एक प्रेजेंट फार्मूलेशन आजकल जैसे कम्प्लेक्स लिखे होते हैं वैसे अगर हम लिखें ना तो आप देखें इसमें हमारे पास जो है ना NH4 वो एज अ काउंटर आयन एक्ट कर रहा है, ठीक है, यानी कि अमोनियम बाहर आ जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, Cr अंदर चला गया, इट एक्ट एज अ सेंट्रल मेटल एटम, और इसमें जो हमारे पास अमोनिया NH3×2 और NCS×4 ये जो हमारे पास है ना ये हमारे पास कैसे एक्ट, ये हमारे पास एज अ लिगेंड कार्य है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे प्रेजेंट फार्मूलेशन में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट कम्प्लेक्स जो हमारे पास है वो PTCl2.2 अमोनिया, तो ये हमारे पास है मैग्नस ग्रीन साल्ट, ये किस साइंटिस्ट के नेम पे दिया था, मैग्नस ग्रीन साल्ट, PTCl2.2 अमोनिया। इसको भी आप कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में लिख सकते हैं प्रेजेंट फार्मूलेशन की फॉर्मेशन में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो CONO2×3.KNO2.2 अमोनिया, और इसका ये कम्प्लेक्स किस साइंटिस्ट के नेम पे था, अर्डमैन साल्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास PTCl2.KCl.C2H4, तो ये हमारे पास जी साल्ट है। तो बेसिकली ये आप जो कम्प्लेक्स जो साइंटिस्ट के नेम पे थे ना वो चार थे। पहला हमारे पास रेन के साल्ट है, उसका नेम आगे आप उसका कम्प्लेक्स का फार्मूला देख सकते हैं। दूसरा हमारे पास मैग्नस ग्रीन साल्ट था, तीसरा अर्टमैन साल्ट, और चौथा हमारे पास जीस साल्ट है, ठीक है। आफ्टर डैट इट वाज फाउंड दैट मैनी कंपाउंड वर कलर्ड, सो नेक्स्ट स्कीम वाज नेम ऑफ कंपाउंड ऑन द बेस ऑफ कलर। इसके बाद ये भी फाउंड किया गया कि बहुत सारे जो कंपाउंड है ना उनको कलर्ड की बेस पे भी नेम किया गया है। सो ऑन द बेस ऑफ कलर भी हमारे पास बहुत सारा कम्प्लेक्सेस थे। असल में हमारे पास वर्नर थ्योरी से पहले जो कम्प्लेक्स लिखने का तरीका था ना वो ये डॉट फॉर्म में लिखते थे, तब हमारे पास कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर या ऐसे ये जो प्रेजेंट फार्मूलेशन है ना ये बेसिकली हमें वर्नर ने दी थी। तो ये हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, लेकिन चूँकि उससे पहले जब जो हम कम्प्लेक्स लिखते थे ना वो हम ऐसे लिखते थे जैसे कि आपको ये कम्प्लेक्स फर्स्ट में शो हो रहे हैं फर्स्ट कॉलम में। So it was found that many compound were colored. So next scheme was to name the compound on the base of color. So next अगर हम देखें अब ये हमारे पास है कि कंपाउंड नेम अकॉर्डिंग टू देयर कलर।
अब कंपाउंड को नेम किया गया था उनके कलर की बेस पे, ठीक है। पहले हमने आपने जो देखा है वो हमारे पास कंपाउंड को नेमिंग थी ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है। अब अगर आप देखें ना तो हमारे पास कम्प्लेक्स है COCl3.6 अमोनिया, इसका कलर येलो है और इसका नेम था लूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड, ठीक है। तो प्रेजेंट फॉर्मुलेशन आप इसकी देख सकते हैं। लाइक हमारे पास कम्प्लेक्स जो डॉट फॉर्म में वो COCl3.6 अमोनिया है ना, तो आप क्या करेंगे इसमें कि CO को लिखेंगे, ठीक है। CO एक्ट एज अ सेंट्रल मेटल एटम, सो इट एक्ट एज अ Lewis acid because it accept lone pair from ligands which is ammonia. सो CO होगा हमारे पास NH3 × 6 और 3 क्लोराइड बच गए हैं, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आ जाएंगे। सो ओवरऑल चार्ज जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे होगा वो क्या होगा, +3, क्योंकि Cl 3 है, एक Cl-1 की वैलेंसी शो करता है तो ये -3 होंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज +3 होगा और जो हमारे पास कोबाल्ट है उसके ऊपर +3 उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बिकॉज अमोनिया। मैंने अपनी पिछली वीडियो जो बताई है उसमें मैंने आपको यही बताया था कि कोई अगर ऐसे ही कम्प्लेक्स में लिगेंड्स आ जाते हैं, अगर आप उनको याद कर लेते हैं तो आपको पता होगा कि ये लिगेंड न्यूट्रल है तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, या अगर हमारे पास ये नेगेटिव लिगेंड है या अगर पॉजिटिव लिगेंड है उनके चार्ज के साथ मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट अगर आप देखें कम्प्लेक्स तो COCl3.5 अमोनिया, अब इसका पर्पल कलर है तो इसका नाम था परप्यूरियो कोबाल्टिक क्लोराइड, परप्यूरियो कोबाल्टिक क्लोराइड। अब इसमें इसको भी आप जो है वो COCl3.5 अमोनिया है ना। अब आपने ये याद रखना है कि जो कोबाल्ट है ना वो +6 की वैलेंसी उसकी होती है, मतलब उसे 6 बांड बनाने हैं। अब क्या होगा ना कि पहले ऊपर वाले कम्प्लेक्स में Cl थी यानी कि 3 क्लोरीन बाहर थे, नीचे वाले में क्या होगा 2 क्लोरीन बाहर होंगे। अब उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि 1 क्लोरीन अंदर चला गया, क्योंकि अमोनिया जो 6 से 5 हुए हैं, अब उसकी कोबाल्ट के 6 बांड को पूरा करने के लिए 1 क्लोरीन अंदर चला गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है COCl3 4 अमोनिया है। अब इसका हमारे पास कलर ग्रीन है और इसका नेम होगा हमारे पास प्रेसियो कोबाल्टिक क्लोराइड। सो अगर येलो है तो ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड है, अगर पर्पल है तो परप्रियो कोबाल्टिक क्लोराइड, अगर ग्रीन है तो परसियो कोबाल्टिक क्लोराइड है, इसको भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास COCl3.4 अमोनिया, तो ये वायलेट कलर का है तो वायो लियो कोबाल्टिक क्लोराइड है हमारे पास। ये इसकी ट्रांस और सिस फॉर्म थी, ऊपर वाला ट्रांस फॉर्म में था, नीचे वाला सिस फॉर्म में था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो COCl3.5 अमोनिया डॉट वाटर तो रेड है तो रोजियो कोबाल्टिक क्लोराइड है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो IrCl3.6 अमोनिया वाइट, तो ये हमारे पास लूटियो इरीडियम क्लोराइड है, ठीक है। तो इसका फार्मूला प्रेजेंट फॉर्मुलेशन। सो ये हमारे पास वो कम्प्लेक्स थे जिनको नेम किया गया था ऑन द बेस ऑफ कलर, लेकिन प्रॉब्लम ये थी देयर वाज मैनी प्रॉब्लम इन नोमेनक्लेचर विच वाज गिवन ऑन द बेस ऑफ कलर ऑफ कंपाउंड। अब चूँकि इन कम्प्लेक्सेस को नेम तो दिया गया ऑन द बेस ऑफ कलर, लेकिन प्रॉब्लम इसमें अब क्या थी, ये क्यों जो हमारे पास सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है ये क्यों डिस्कार्ड हुआ था, हमने इस सिस्टम को क्यों अडॉप्ट नहीं किया था, उसकी रीजंस मैंने नीचे लिखी हैं। जो पहली रीज़न है वो ये है कि सम टाइम 2 डिफरेंट कम्प्लेक्स कंटेन सेम कलर। सम टाइम क्या था कि 2 डिफरेंट कम्प्लेक्स थे और उनका कलर सेम था। अब 2 डिफरेंट कम्प्लेक्स है, ठीक है। लाइक एक हमारे पास इरीडियम क्लोराइड है, एक हमारे पास कोबाल्ट क्लोराइड है। तो अब वही बात है कि अब अगर 2 कम्प्लेक्स हैं उनके लेकिन वो डिफरेंट हैं कम्प्लेक्स, लेकिन उनका कलर सेम है, तो क्या आप उसे नेम दे सकते हो? और अगर आप उसे एक ही नेम दोगे, कम्प्लेक्स तो डिफरेंट होंगे, तो क्या ये सिस्टम ठीक होगा? ये सिस्टम नहीं ठीक था। सो यही रीज़न है कि ये सिस्टम डिस्कार्ड हो गया। नेक्स्ट इसकी जो रीज़न थी वो ये थी कि सम टाइम कम्प्लेक्स डोंट कंटेन क्लियर कलर। सम टाइम कम्प्लेक्स तो थे लेकिन उनका कोई क्लियर कलर ही नहीं था कि जिसकी बेस पे हम उनको नेम दे सकें। सो दैट्स वाई द सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑन द बेसिस ऑफ कलर कंटेन मैनी डिस्प्यूट। आफ्टर दैट दिस सिस्टम विल बिकम अबेंडेंड। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। आई होप you all are understand. Thank you everyone for watching. Please like my video and subscribe my channel by clicking the bell icon. Thank you so much. Allah Hafiz.